हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम की डेट शीट है वो आ चुकी है। शायद 1 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम हैं और शायद ही 1 अप्रैल को आपका जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का फर्स्ट का जो है पेपर है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है डिपेंड है कि आपको अब लास्ट में पढ़ना क्या है, जिससे हमारे जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। चाहे जिन्होंने स्टूडेंट ने पढ़ लिया हो या जो स्टूडेंट अभी नहीं पढ़े हो ज़्यादा, तो उनके लिए, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि कॉलेज के जो एग्जामिनेशन है उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रिपीट होते ही हैं और आपके जो क्वेश्चंस होंगे नए बनेंगे नहीं। तो आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे पास सार्थक की बुक है, तो हम इसे ओपन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास जो है 4 यूनिट है, एलजेब्रा, टेक्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफरेंशिएशन। तो सबका अपना अपना जो है नंबर डिवाइडेड है। तो दोस्तों, इसमें आपके पास जो है टोटल 15 चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना क्या है आपको लास्ट में वो मैं आपको बताऊंगा एक एक चैप्टर पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलेंगे एनपीआर और एनसीआर पे। तो दोस्तों, एनपीआर और एनसीआर से आपको खाली 2 चीज़ें पढ़नी है। एक फॉर्मूला पढ़ना है एनसीआर का और एक पढ़ना है एनपीआर का। आपको पता होगा कि एनसीआर क्या होता है और एनपीआर क्या होता है। और इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, जिसमें हर साल कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। वो होता है एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। इसका जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। ये वाला आपको फॉर्मूला हमेशा पूछा जा रहा है। आपको एन सी एक्स दे दे रहे हैं, एक्स की जगह कुछ, वाई की जगह कुछ, तो एन की वैल्यू फाइंड करो कर। इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आ जा रहा है जो कि हर साल आ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर में से खाली आपको ये पढ़ना है और यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम्पल्स जो है दोस्तों आपने सब लगा लेने। अभी भी आपके पास कम से कम 3 से 4 दिन बचेंगे, तो उस पर आपने एग्जाम्पल्स कम से कम देख लेने हैं और कम से कम 2 से 3 प्रीवियस ईयर्स आपने पढ़ लेने हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादातर बढ़ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स आप लगा लें। ये क्वेश्चन आपका जो है आर की वैल्यू निकालने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर देखिए दोस्तों, ये हमेशा आ रहा है, ये वाला 2018 में आया है। और इसी प्रकार दोस्तों ये एन सी एक्स, एन सी वाई, जहाँ हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो फर्स्ट चैप्टर में से दोस्तों आपका इतना ही है। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकंड चैप्टर पे। तो दोस्तों, सेकंड चैप्टर जो हमारा वो है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है बस दोस्तों, ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है एक्स प्लस ए की पावर एन में आपने मिडिल टर्म पढ़ना है और इंडिपेंडेंट टर्म पढ़ना है और आपने क्या पढ़ना है, कोफिशिएंट निकालना सीखना है। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल पे। देखिए दोस्तों, आपको ये करना है कि मध्य पद ज्ञात करने वाला कर लेना है। एक देखिए दोस्तों, 2014, 17, 15 रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। आपके नए क्वेश्चन तो बनने हैं नहीं और ज़्यादा नंबर ग्रैब करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स फिलहाल लगा ही लेने हैं। आपके पास इतना टाइम है कि आप एग्जाम्पल्स लगा पाओ अभी भी। तो दोस्तों क्या करना है, एग्जाम्पल्स भले ही आपने लगा लेने और पेपर पूरा आपका जो है एग्जाम्पल से ही बनने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मध्य पद हो गया और इंडिपेंडेंट टर्म जो कि एक्स से मुक्त पद होगा और आपको एक कोफिशिएंट वाला जो कि ये है। ये 3 ही पढ़ लेना है। इसमें से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनना ही बनना है। और बायनोमियल में इससे बाहर आप पढ़ के भी मत जाना, खाली फॉर्मूला पढ़ लेना बस। फॉर्मूला और ये 3 क्वेश्चन, जनरल टर्म का फॉर्मूला और ये 3 क्वेश्चन पढ़ के ही आपका जो है बायनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन में आपको क्या पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन में तो दोस्तों आपको पता ही है कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमें क्या करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है, आंशिक भिन्न करना है। जो हमारे पास को क्या होंगे, हमारे पास दिए रहेंगे, इन्हें हमें आंशिक भिन्नों में तोड़ना है या रिसॉल्व करना है। तो आपको पता ही है, अगर फैक्टर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, लीनियर फैक्टर, फिर हमें ए अपॉन जो हमारे पास एक्स अपॉन ही आएगा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसके हमारे पास अगर लीनियर नंबर नहीं है, क्वाड्रेटिक में है, तो हमें इनके लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसके हमारे पास 4 इक्वेशंस होती हैं, आपको पता ही है। अगर हमारे पास लीनियर है तो सीधे कर लेंगे। यहाँ पर आपके दिखा देता हूँ दोस्तों मैं क्या क्या है। एक तो लीनियर है तो सीधे लीनियर में खुलेगा। फिर हमारे पास इस टाइप के रिपीटेड होगा तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर डबल बार हो जाएगा। ये आपने अगर पढ़ी हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप जो है एक बार एग्जाम्पल्स में कर लेना। तो दोस्तों इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 6 मार्क्स का।
तो आपके दोस्तों देख लीजिए आप 6 मार्क्स का आपका बाइनोमियल से आएगा, 6 मार्क्स का आपका पार्शियल फ्रैक्शन से आएगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में दोस्तों आपने पढ़ना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपने डिटर्मिनेंट के बारे में क्या पढ़ना है, माइनर्स पढ़ लेना है, उपसारणी क्या होती है, और आपने पढ़ना है कोफैक्टर क्या होते हैं। बस 2 चीज़ें आपने इसमें पढ़ ली, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ये आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट क्या है। फिर उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपने क्या पढ़ना है, और क्रैमर्स रूल। बस इसमें 3 से 4 चीज़ें आपकी। क्रैमर्स रूल जो है आपका 10 मार्क्स में आता है। क्रैमर्स रूल क्या होगा, आपको समीकरणें सॉल्व करनी पड़ेंगी। मैं आपको बता देता हूँ इसमें थोड़ा क्रैमर्स रूल के बारे में। तो जैसे आपके पास दोस्तों इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ये सॉल्व करना है किससे, क्रैमर्स रूल से। तो आपको पता है कि क्रैमर्स रूल में हमें क्या करना पड़ता है, x, y, z की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो x, y, z की वैल्यू जब आप निकालते हो तो x इसमें क्या होता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z होता है दोस्तों क्या, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल्टा तो सबके लिए सेम है जो कि होता है आपका मॉड, या आप इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें देख सकते हैं दोस्तों इसका क्या बना है, देखिए हमने डेल्टा क्या बनेगा 1 2 जो हमारे कोफिशिएंट है 1 2 3 1 2 3 x में 1 2 3 x में देख सकते हैं, y में क्या है 2 4 2 2 4 2 3 1 5, ये आपका डेल्टा बन गया जो यहाँ होगा। और ये क्या बनेगा d1 d2 d3, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने डेल्टा निकाला, डेल्टा आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपका डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो आपका वो क्रैमर्स रूल से सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपका क्या होना चाहिए, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप उसमें क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हो। तो क्या करना है आपको दोस्तों, आपने डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1 के लिए क्या होगा, हमने क्या किया था, डेल्टा 1 में क्या है x, तो x में जो चीज़ें होंगी जैसे ये है तो ये कांस्टेंट, ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम 292 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे डेल्टा 2 में क्या करेंगे, y, डेल्टा 2 y के लिए तो y वाला नहीं लिखेंगे, 242 की जगह हम क्या लिखेंगे 292। और डेल्टा 3 में हम क्या करेंगे, ये सेम रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, लेकिन z जो होगा यहाँ आ जाएगा 292। तो x में जब होगा दोस्तों उसकी जगह ये आ जाएगा, y में जो होगा उसकी जगह ये आ जाएगा, और z में जो होगा उसकी जगह ये आ जाएगा। तो डेल्टा 1 देखिए यहाँ पर डेल्टा 1 क्या बना है, x की जगह 292 आ गया और सेम है। ऐसे ही डेल्टा 2 की जगह क्या है 292 आ गया, सेम है। बस ऐसे ही आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालोगे तो आपके पास फिर फॉर्मूला है x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। आपके पास x, y, z की वैल्यू आएंगी। अगर आपको लगे कि ये सही नहीं है तो क्या करेंगे, आप इक्वेशन में पुट कर देंगे x, y, z की वैल्यू। अगर ये इक्वल टू 2 आ रहा है तो आपका जो है सही हो जाएगा आंसर, x और y और z की वैल्यू आपकी जो है सही आ जाएगी जब ये हमारा 2 निकलेगा x, y, z की वैल्यू रखने पर। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो कि मेरी x, y, z की वैल्यू क्या है, राइट आई है या नहीं आई है। तो ये आपका क्रैमर रूल खत्म हो गया। इसमें से क्या पढ़ना था, आपने पढ़ना है उपसारणिक, पढ़ना है क्या होता है कोफैक्टर, और आपने पढ़ना है क्रैमर्स रूल। और अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है चैप्टर में, जो कि हमारा आव्यूह। आव्यूह में से दोस्तों आपने एक ही चीज़ पढ़नी है, वो क्या है, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है एडजॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ती है अपॉन मॉड ए। मॉड ए आपको पता ही है कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ही हम क्या बोलते हैं, मॉड ए बोलते हैं। तो आपको यहाँ एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे भी पढ़ लेना। और आपको ए इनवर्स निकालना इसमें पूछते हैं तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो इसमें आपको खाली यही चीज़ पूछनी है। 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, क्रैमर्स रूल आपका 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का ये हो गया। इसके बाद हमने 6 मार्क्स का हमारा उसमें से आ रहा है बाइनोमियल से, और 6 मार्क्स का पार्शियल फ्रैक्शन से 20, ये 32 मार्क्स का दोस्तों हमारा यहीं पर ही क्लियर हो गया अगर आप इतना कर देते हो। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं इसके बाद, जो कि हमारी सेट से दोस्तों आपका कुछ नहीं आने वाला। आपको खाली पूछेगा 2 मार्क्स में ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी बेस पे आपका जो होगा क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें से आपका 6 मार्क्स का भी बन सकता है और 2 मार्क्स का भी बन सकता है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें बेसिकली आपको थोड़ा बहुत
इन्हें देख लेना है कि यूनियन में ए यूनियन बी निकालना क्या होता है। यूनियन में क्या होगा दोस्तों, ये भी काउंट होगा ये भी। इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों के कॉमन चीज़ें काउंट होंगी। ये चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए और इसमें 6 और 2 मार्क्स का बन सकता है, तो आप इसे भी थोड़ा ऊपर ऊपर देख के जाएँ। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार आपको रिवाइज करा लेता हूँ यहाँ पर फॉर्मूले। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टेक्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट में कौन कहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट हमारे पास जो है टेक्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल हमारे पास जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव। मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऑल पॉजिटिव। सेकंड में जो होगा दोस्तों हमारे पास साइन और कॉसेक हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या होता है, कॉट और टेन हमारे पास यहाँ पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ हमारे पास सेक और कॉस हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। 0 से 90 के बीच सभी पॉजिटिव। सेकंड में 90 से 180 के बीच साइन और कॉसेक। 180 से 270 के बीच कॉट और टेन। और 270 से 360 के बीच सेक और कॉसेक। ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसी पे बेस आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा, साइन 135 डिग्री की वैल्यू। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या करना है आपको इसमें, आपको क्या करना है, साइन 90 प्लस थीटा करोगे आप इसे, 90 प्लस थीटा। और आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/2√2। तो आपको पता है 1/√2, लेकिन ये पता है आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, तो 1/√2 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। और आपका क्या बनता है दोस्तों, यहाँ से आपको क्लियर होने चाहिए वैल्यूज जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसका ही रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉस। इसी प्रकार 10 का रिवर्स कॉट और सेक का कॉसेक। तो मैं आपको ब्रीफ में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। तो आप वो पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद आपको चलना है आगे और पढ़ने हैं फॉर्मूले। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। जो हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं वो मैं दोस्तों लिख नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि फिर लंबा बहुत, अभी पूरी किताब बतानी है आपको तो वीडियो बहुत 1-1.5 घंटे की बन जाएगी। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट करते रहिए। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। साइन a माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आपको ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं। साइन 2 थीटा के आपको फॉर्मूले याद करने हैं, कॉस 2 थीटा के और टेन 2 थीटा के। और इस प्रकार साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा के आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं, जो कि इसमें होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, बुक में होंगे यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद कर लेने हैं। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, टेन a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी वाले, और इन्हें आपको याद कर लेना है। और ये दोस्तों देखिए, साइन 75 डिग्री की वैल्यू पूछिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इन्हें कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स लगा लेने हैं कुछ। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन हर साल दिखता है, देखिए 2013 और 2015 में आ चुका है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आगे जाओगे, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आपके पास 7 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ करना है, ऐसा है कि आप 80% कोर्स भी करके जा रहे हो तो बेटर है। और अगर आप इन्हें करके जाओ तो मैं लिख के देता हूँ कि 70+ नंबर आप आराम से ग्रैब कर लोगे। 70 नंबर आप आराम से कर सकते हो, अगर आपने जो 1-2-3 दिन बचे हैं आपके पास, इन्हें कर लिया, कुछ एग्जाम्पल्स लगा लिया और कुछ आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर लगा लिए। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके पास सीधे फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो इसमें आपको फार्मूला भी चाहिए और इसकी वैल्यू भी चाहिए, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि फार्मूले भी याद होने चाहिए आपको। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, आपको
ये वाले फार्मूले याद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूले हैं, ये याद होने उन्हें। साइन 2 थीटा के आपको फार्मूले याद चाहिए, और ये वाले फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें बाद में। तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो आपको को करके जाना है, चाहे आप इसे रटें कुछ करें, इसे करके जाना। इन 2 क्वेश्चनों को आपने करके जाना है, चाहे आप इसको रट के जाएँ, चाहे आप इसको समझ के जाएँ, कुछ भी करके जाएँ, इसे आपको करने ही जाना है, क्योंकि 10 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपको देखिए यहाँ पर cos 20 cos 40 cos 60 cot 80 इक्वल टू 1/16 पुट जो है सिद्ध करना है, और इसी प्रकार ये भी आपको प्रूफ करना है। तो इन 2 क्वेश्चनों को छोड़ के मत जाना आप, जो है इसे चाहे रट के जाएं चाहे सीख के जाएं, कुछ भी करके जाएं, इन्हें तो करना है इन्हें। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अभी तक तो दोस्तों दिखाने, इसमें 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से आपका बनता ही बनता है। cos 15 sin 15 की वैल्यू जो है आपकी दोस्तों, ये इन्हें भी आपको करके जाना है। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, आपको 5 थीटा लेना है और ऐसे ही आपको जो है इनकी वैल्यू निकाल देनी है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हमारे पास कुछ sin 18 और cos 36, इन दोनों को भी आपको करके जाना है। इन्हें आप करके जाओ, ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपने 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपसे, अगर 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं तो 50 नंबर तो आपके यही हो गए। फिर 10 मार्क्स के जो 2 मार्क्स के आते हैं उसमें से अगर आप 5 भी करते हो तो 10 मार्क्स हो गए। और 6 में जो हमारे 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं 30, उसमें से आप 20 लाते हो तो आपकी कितने हो गए, 80 नंबर तो ऐसे ही हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ग्रैब करना है इस टाइम पे, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, डीप नॉलेज चाहिए होगी उसके लिए आपको थोड़ा। तो इसके बाद जो है आपका ये वाला क्वेश्चन जो है मैं छोड़ दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, रिपीट होता है हर साल। दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मैं उठा के दिखा देता हूँ आपको कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें है √2 cos 4 थीटा, इसमें cos 2 थीटा वाले यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसे आप देख लें। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, तो इसके बाद हमें पढ़ना क्या है वो हम देखते हैं। एक ये इसी टाइप का क्वेश्चन अभी पहले ही बताया मैंने, आपको कर लेना है, 2019 समर में आया है दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे, तो आपका टेक्नोमेट्री यहीं ख़त्म हो चुका है। तो टेक्नोमेट्री में मैंने आपको क्या क्या बोला वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। टेक्नोमेट्री में सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप टेक्नोमेट्री कर जाओगे। फार्मूले हो गए, उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी टिक करवाए हैं उन क्वेश्चनों को तो आपको करके जाना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, क्वेश्चन रिपीट होने ही है, तो उन्हें करके जाना है आपने। तो आपका ये क्या हो गया, 2 यूनिट हमने ख़त्म हो गए जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें फर्स्ट हमारा अलजेब्रा था, सेकंड टेक्नोमेट्री। अब हम चलते हैं दोस्तों थर्ड यूनिट जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों आपको पता ही होगा, Z = A + IB, जहाँ हमारे पास एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ मेनली आपको क्या करना है, आई की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि होती है √-1। तो √-1 आई की वैल्यू होती है, और आपको पता होना चाहिए I² क्या हो जाएगा -1, और I⁴ यहाँ से क्या हो जाएगी 1। तो इसी प्रकार ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, I⁴12 1 2 5 इस टाइप से आपको वैल्यू बतानी पड़ती है। तो आप निकाल लोगे, क्या करोगे, I⁴ जितना बचेगा उतना करोगे, I⁴1 होता है, 1 की पावर कितना ही 1 हो जाएगा, जितना रिमेनिंग बचा है वो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से बन जाएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, तो आपका इसमें 2 ही चीज़ें हैं, क्या है मेनली आपका इसमें क्या है, पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म क्या होता है दोस्तों, R cos θ + I sin θ। इसे आपको याद करना है कि पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है, हमारे पास अगर Z है A + IB, तो हमें अगर उसका पोलर फॉर्म निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, R cos θ + I sin θ। तो R क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस, वो होता है x² + y², ये आपको पता ही होगा। और थीटा क्या होता है दोस्तों, यहाँ आर्गूमेंट, या हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणांक, आर्गूमेंट एम्पलीट्यूड या कोणांक हम उसे बोल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है वो क्या होता है, tan इनवर्स y/x। ये 2 चीज़ें हमें पता हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ।
आर्गूमेंट का। तो आर्गूमेंट का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम 1+i को ही ले लेते हैं क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं 10 मार्क्स में। तो हमें इसे थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। तो वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबी बनेगी, लेकिन मैं अगर इस वीडियो को आपने पूरा पढ़ लिया और पूरा देख लिया कि मुझे पढ़ना क्या है, तो आपका जो नंबर है थोड़ा इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने ही है तो आप उन्हें ही पढ़ के जाए। तो हम जैसे यहाँ दोस्तों 1+i का आपका क्वेश्चन में आ गया बाई चांस कि 1+i का हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है, पोलर फॉर्म निकालना है। हमें पता है ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमें क्या निकालना है, इसमें आर निकालना है और साइन थीटा निकालना है। पहले तो आप क्या करोगे, कंपेरिजन करते हो, कॉस थीटा आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ इमेजनरी का इमेजनरी, आर कॉस थीटा 1, और ऐसे ही आर साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, फिर इनका स्क्वायर करके इन्हें जोड़ देते हैं। तो आर की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल जाती है। आर की वैल्यू स्क्वायर करोगे, ये 1 का स्क्वायर 1 तो ये आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर 1 हो जाएगा, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ से √2। तो आर यहाँ से आपका √2 निकल जाएगा दोस्तों, देखिए वर्ग करने पर, जोड़ने पर। इसके बाद आपको टेन थीटा निकालना पड़ता है। टेन थीटा क्यों निकाल रहे हैं, आर्गूमेंट के लिए, क्योंकि हमें वहाँ थीटा चाहिए। तो टेन थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, 1, और ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू 1/1, 1 ही रहेगा। तो ये कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई/4 आपके यहाँ से थीटा आ जाएगा। अब आपको चेक क्या करना है कि हमें इस जो फॉर्मूला है हमारे पास, आर की वैल्यू तो निकल गई √2, लेकिन यहाँ थोड़ा दोस्तों दिमाग लगाना है आपने कि आर थीटा की वैल्यू हम वही रखें, पाई/4 या कुछ और रखें। इसके लिए आपको दोनों को देखना पड़ेगा। साइन यहाँ पॉजिटिव है, कॉस यहाँ पॉजिटिव है, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है। तो साइन कॉस दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और आपको पता है कि 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो यही आएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ जो है आर्गूमेंट में ध्यान रखना पड़ेगा, ये होता है क्या, अल्फ़ा जो हमें थीटा निकला है फर्स्ट, पाई माइनस अल्फ़ा, ये होता है अल्फ़ा माइनस पाई, और ये माइनस अल्फ़ा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको देखना पड़ेगा कि आर्गूमेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव है, नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो है ध्रुवीय रूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों देखिए, इसमें ध्रुवीय रूप इम्पॉर्टेंट है, इसे आप करके ही जाइए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताता हूँ, ये वो है आपका क्या, वर्गमूल निकालना। 3 + 4i 5 + 12i रिपीट होते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमेशा ही, इन्हें ही करके जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। तो आपको इन क्वेश्चनों को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि आने ही आने हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको करके जाना है, कोई फालतू पढ़ना नहीं है आपने अभी। यही चीज़ें आप रिपीटेड करते रहो, 2-3 दिन तक हो जाएंगे। तो ये वर्गमूल हो गया, पोलर फॉर्म होगी, और मॉडुलस निकालना और आर्गूमेंट निकालना है। ये 4 चीज़ें आपने यहाँ से पढ़नी है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे कहाँ, आपको एक फार्मूला और यहाँ पर बता देता हूँ, जो होता है 1 + ω + ω² = 0। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, 1 + ω + ω² = 0। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कहाँ, डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, जो हमारा अध्याय 9 है, इसमें आपको पहले तो डी मोइवर थ्योरम का क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ लेना। वो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, वो होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो यहाँ पर n नहीं आया है, तो n थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार ये आपका जो है इंटीजर, चाहे ऋणात्मक हो धनात्मक हो, किसी के लिए भी वैल्यूएबल रहेगा। तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इन पे कुछ ध्यान नहीं देना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपने जो है सब करके जाना है। 1-2 क्वेश्चन आप इससे कर लीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से दोस्तों। पिछली बार जो है आपका ये क्वेश्चन आया है, इसे ही कर लीजिएगा या इसे कर लीजिएगा। 16-18 में आया, हो सकता है इस बार आ जाए। तो ये वाले क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों दोस्तों में, सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज़ें हैं। फॉर्मूला कर पढ़ोगे, उसके बाद इन्हें करोगे तो हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आप गौर से क्या क्या है अच्छे से। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर डी मोइवर जो है कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट जो बचती है वो है दोस्तों क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो फंक्शन में आपने कुछ नहीं पढ़ना है। फंक्शन में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन में आपके पास आएगा कि एफ एक्स बराबर अगर ये है तो एफ पाई बाई 4 क्या होगा। तो क्या करना है आपको, एक्स की जगह पाई बाई 4 रख लेना है। अब आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स दिया है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमें निकालना है फंक्शन ऑफ सेक थीटा। तो हमें एक्स की जगह सेक थीटा रखना है। बस आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे फंक्शन से, और आपसे बोल सकता है सम या विषम फलन। तो आपको पता है सम फलन क्या होता है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही रहता है तो हमारे पास सम फलन रहता है, और विषम फलन क्या होता है, सॉरी एफ माइनस एक्स अगर हमारे पास एफ एक्स रहता है तो वो समफलन होता है, और हमारे पास एफ माइनस एक्स अगर हमारे पास माइनस एफ एक्स हो जाता है वो ऑड फंक्शन हो जाता है। तो इवन फंक्शन में प्लस में ही रहेगा और ऑड फंक्शन में माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा पढ़ लेनी है और हम आगे चलेंगे। और आपके पास जो है एक इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ, दिख रहा है अगर ये तो फंक्शन है, इन्हें आपने फंक्शन ही रख लेना है एक्स की, और एक्स की वैल्यू 2 एक बार 3, तो ऐसे सॉल्व कर लेना है। आपको जो क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये है दोस्तों, इसके आप समझना है क्या करना है। यदि हमें फंक्शन दिया है x इज़ ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर x से जो ज़्यादा होगा। सेकंड है x इज़ लेस देन इक्वल देन 3 के इक्वल भी है, और लेस देन है कहाँ तक, -2 से ऊपर और 3 से नीचे। तो और यहाँ x इज़ लेस देन -2 से नीचे फलन है। तो हमें क्या पूछा है, f1 किसके बीच आएगा, इसके बीच है -2 -1 0 1 2 3 तक। तो इसके तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा, यहाँ हमें 1 रखना पड़ेगा। और इसी प्रकार f5 पूछा है, x इज़ ग्रेटर देन 3 पे 5 आएगा, क्योंकि 3 4 5, तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा, x की जगह हमें 5 रखना पड़ेगा यहाँ। इसी प्रकार x -3, तो -3 इस पे आएगा, तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, x की जगह -3। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन में इस लेस देन आपको जो है इंटरवल पता होने चाहिए कि लेस देन कहाँ है और ग्रेटर देन कहाँ है और किस फंक्शन में आएगा। बस इसमें से आपको इतनी चीज़ें पूछी जा सकती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिटेल से चर्चा कर लेंगे, वो है लिमिट्स। दोस्तों आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एक, और एक हो सकता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बने। तो हम जानते हैं कि लिमिट में हमें पढ़ना क्या है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, देखते रहिए, क्योंकि थोड़ा ही बचा है हमारा, अभी थोड़ा बड़ी हो ही जाएगी क्योंकि इतना सब बताना है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और देख लीजिए कि हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको लिमिट के फॉर्मूले पढ़ने हैं, लिमिट के फॉर्मूले पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका, अगर आपको करना कुछ नहीं है इसमें, तो खाली एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है, कौन सा, लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। इसी से आपके सब क्वेश्चन हो जाएंगे, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको चेक करना पड़ता है कि इंडिटरमिनेट ये वो फॉर्म है नहीं है, कि ये फॉर्म 0/0 है, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट है, ये वाली फॉर्म बनेगी तभी हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस तो कर ही लेने हैं। लिमिट x टेंडेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। हर उसमें जो दोस्तों बनेगा वो बनेगा यही वाला फॉर्मूला, जो कि है लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला आपका बनना ही बनना है। यहाँ भी आपको ऑपरेशंस देखो, साइन x/2 x/2, x की जगह, x क्या है हमारा वेरिएबल्स है, जो मैंने आपको यहाँ लिखा है। x की जगह तो कुछ भी हो सकता है, चाहे h हो, x/2 हो, तो वही चीज़ है। ये 1 बन जाएगा, ये चीज़ 2 बचेगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो इस टाइप से आपका ये बन जाएगा। तो ऐसे ही ये चीज़ें बननी है। अब इसी क्वेश्चन को ले लीजिए दोस्तों, आप 2013 में आए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन 2x, हमें नीचे क्या बनाना है, 2x, x बनाना है ना, 2x है तो फंक्शन हमें 2x करना पड़ेगा। तो x के लिए क्या 2 तो है, लेकिन x क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, x को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और x मल्टीप्लाई कर दिया, x से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो ये x ऊपर चले जाएगा, ये तो 1 हो गया। लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1, ये x ऊपर जाएगा, तो लिमिट x टेंडेंस टू 0 x, जब हम पुट करेंगे x बराबर 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो x बराबर 0 आ गया। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, साइन ax अपॉन ax बनाना पड़ेगा, तो हमें ax से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही इसे क्या करना पड़ेगा, bx बनाना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ax अपॉन bx,
तो x से x कटेगा, a/b आंसर इसका आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बस दिमाग आपने लगाना है। ऑपरेशंस में आपने क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आपको क्या करना है, निकालना है। x की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो हमें नीचे भी वही बनाना पड़ेगा, चाहे हमें डिवाइड करना पड़े चाहे हमें मल्टीप्लाई करना पड़े। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। d/dx x की पावर n क्या होता है, nx की पावर n-1। d/dx ex होता है ex। d/dx a की पावर x होता है ax log e। d/dx log e बेस पे x होता है 1/x। d/dx log a बेस पे x होता है 1/x log ae। d/dx sin x वो होता है cos x। d/dx cos x होता है sin x माइनस साइन एक्स। d/dx tan x होता है sec स्क्वायर एक्स। ऐसे ही जो होंगे d/dx sec x होता है sec x tan x। जो भी आपके फॉर्मूला है सब कुछ पढ़ लेने। और इसमें सबसे पहले 10 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या, प्रथम फलन से सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत से आपको क्या करना है, या फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे आपको साइन एक्स का करना है कॉस एक्स का करना है। इसमें क्या करना पड़ता है मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे आपको y बराबर साइन एक्स दिया है और आपसे बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है, आपको फंक्शन ऑफ एक्स ले लेना है, किसको, साइन एक्स को, जिसका हमने करना है। फिर उसके बाद एक्स की जगह रिप्लेस करना है किससे, एफ एक्स प्लस एच से। किया तो उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच। तो हमारे पास फिर एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपको याद करना है, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि है इस पे डिपेंड है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो f x प्लस है, h है, एफ एक्स है, तो इसमें रख दो, क्या बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी। फिर मैंने बोला था आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए टेक्नोमेट्री में, जो कि आपके यहाँ यूज हो रहे हैं। बस फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ कैसे है करके। साइन का तो इसमें दिया नहीं है, यह है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, देखो एफ एक्स है, साइन एक्स, एफ एक्स प्लस रिप्लेस किया, फिर फॉर्मूला लगा दिया, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग गया है, तो वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 यहाँ लगा। फिर उसके बाद 2 cos ये बचा, ये बचा। अब देखो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, वो मैंने बोला था कि ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, h/2 और 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 बन जाएगा। ये चीज़ आपकी 1 बन गई। ये 2 से ये आपका ये 2 कैंसिल, तो लिमिट खाली ये चीज़ बचेगी, यहाँ से ये कैंसिल होगा, x बचेगा, और h जब हम ये करेंगे 0 तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा। दोस्तों आपको दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है, चाहे आप रटो चाहे कुछ करो, लास्ट टाइम है, कुछ ना कुछ आपको करना ही है। तो ये चैप्टर यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट, फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ये हैं फॉर्मूले जो अभी मैं बोल रहा था। उसके बाद बात आती है किस पे, कि अगर आपके पास दो फलन प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का। पहले का करोगे दूसरे, पहले को छोड़ोगे दूसरे का करोगे, प्लस दूसरे को छोड़ोगे पहले का डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आपके पास किस में आ जाता है, क्वाड्रेंट में आ जाता है या भागफल में आ जाता है। तो दोस्तों बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, थोड़ा 33 मिनट हो गए, तो थोड़ा देर और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी थोड़ा और बचा है। थोड़ा और बता देता हूँ आपको पढ़ना है क्या है करके। इसके बाद करना आपको ये पेपर में, और इतना बता दूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओनली 33 मार्क्स लाने हैं जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, 33 मार्क्स 100 में से। और आपको बता दिया कि आपको 3 बड़े क्वेश्चन करने हैं, बस 3 बड़े क्वेश्चन। अभी आपके पास 2 से 3 दिन है, 3 बड़े क्वेश्चन तो कर लोगे आराम से। और जिन्हें ज़्यादा चाहिए 90 प्लस, उन्होंने तो मुझे पता है पढ़ ही लिया होगा, बट वो ये वीडियो देख के और देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख लीजिए, जिसको चाहे, जो 33 वाले हैं वो भी देखिए, जो 90 वाले हैं वो भी देखिए, और कुछ हो सकते हैं 100 लाए वो भी देख सकते हैं। तो क्या करना है, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे
इसमें से आपको दोस्तों कुछ नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल और फॉर्मूले बेस बस, 10 मार्क्स और 2 मार्क्स का ख़त्म। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना आपने। ये क्वेश्चंस तो आपको ज्ञान के लिए हैं, वैसे आने वाले हैं नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है जो आपका है, वो अभी मैं देख रहा था, इस टाइप के जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उन्हें आप लगा के ही जाइए दोस्तों। और एक दो क्वेश्चन और थे दोस्तों ये इस टाइप के, ईजी हैं बहुत, आप कर लोगे, एक बार देख लेना। मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये आ सकता है करके। तो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है वो है कौन सा चैप्टर, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, जिसमें हमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। सेम डिफ्रेंशिएशन है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में हमें क्या करना पड़ता है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ता है। जैसे हम इसका निकाल लेते हैं, पेज दे देता हूँ दोस्तों, इसका निकाल लेते हैं। क्या है, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो कांस्टेंट का 0 ये हो जाएगा 2ax प्लस b, एक बार निकल गया। क्या निकल गया, dy/dx 2ax प्लस b, क्योंकि c कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, d²y/dx²। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में 2 बार निकालना पड़ता है, तो इसका भी हम निकाल लेंगे, d²y/dx²। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, x का 1 2a, तो 2a इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 2a आ गया। इसी प्रकार आपको सेकंड का भी निकल जाएगा, y बराबर 10x। तो सिद्ध कीजिए, आपको ये सिंबल्स पता होने चाहिए कि y2 बोला है तो डबल डिफरेंशिएशन, y1 बोला है तो दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मैं एक बार उठा के दिखा देता हूँ। अगर आपसे y2 बोल रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन, और y1 बोल रहा है तो एक बार डिफरेंशिएशन, dy/dx ये हो जाएगा d²y/dx²। तो दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे आगे। आपको कुछ नहीं करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, बस अपने दिमाग से y की वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इतना ही है। अब हम चलते हैं मेन, आपके पास 2 चैप्टर और बचे हैं, जो है टेंजेंट नॉर्मल। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ नहीं है। मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें ये और पिछले वाला जो है पढ़ाया नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा आपको पढ़ा भी देता हूँ कि आपको इसमें पढ़ना क्या है करके। तो आपको पता ही होगा, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता ही देता हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये चैप्टर्स नहीं पढ़ाए अपने लेक्चर्स में, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो टेंजेंट और नॉर्मल में क्या है, ये कोई कर्व है, ये आपकी टेंजेंट है। टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लोप पता होनी चाहिए, वो होता है dy/dx स्लोप, या आप इमें m बोले, या एक्स एक्सिस से जो हमारा एंगल बनता है, एक्स एक्सिस से, ये है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो हमारा tan थीटा हमारा क्या होगा, ये 3 चीज़ें हमारे स्लोप दिखाएंगे, dy/dx m से रिप्रेजेंट करेंगे और tan थीटा। तो ये हमारा स्लोप आ गई। इसके बाद बात आती है दोस्तों क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। किसी भी रेखा का समीकरण किसी पॉइंट से गुजरने पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है y-y1 इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन होती है आपकी y-y1 इक्वल टू m x माइनस x1 dy/dx x1 y1 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये आपका क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा की समीकरण आ जाएगी। इसी प्रकार नॉर्मल की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y-y1 इक्वल टू -1/dy/dx x1 y1 पॉइंट पे x माइनस x1। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये है x माइनस x1, ये या तो इसे ले लो, m मैंने बोला है कि m सेम है, ये ले लो। अगर tan थीटा होगा, थीटा दिया होगा, वो भी हमारा स्लोप आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, x1 y-y1 -1/dy/dx x माइनस x1 y-y1 m x1 x माइनस x1। ये 2 फॉर्मूले आपने याद रख लिए बस। और आपको क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है, अगर इस पर से का x एक्स के पैरेलल होगी, ये है x एक्स, अगर इस पर से का इसके पैरेलल होगी तो थीटा 0 tan 0 0, तो dy/dx हमारा 0 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर इस पर से का x एक्स के परपेंडिकुलर होगी या y एक्स के समांतर होगी, ये x एक्स है, y एक्स के समांतर होगी तो x एक्स के परपेंडिकुलर होगी, तो dy/dx क्या आ जाएगा यहाँ से, इन्फिनिट, क्योंकि tan 90 क्या होता है, इन्फिनिट। बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। x एक्स के समांतर है तो थीटा tan 0 0, y एक्स के समांतर है तो tan थीटा कितना होना चाहिए, 90, तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिट। तो आपका यहाँ से ये आ जाएगा, क्लियर। बस
आपका एक क्वेश्चन करके भी बता देता हूँ मैं आपको क्या बोल रहा है। y बराबर 3x² की स्पर्शिका की प्रवणता, और आपको पता है प्रवणता क्या होती है, dy/dx। तो इसका सीधे dy/dx निकाल दो, कितना हो जाएगा 3x² का dy/dx 6x। आ गया आंसर, कुछ नहीं है, 2019 में पूछा है 2 मार्क्स में। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी समझा देता हूँ आपको, वो है x² + 5y² = 14 के बिंदु 3,1 पर स्पर्शी और अभिलंब के समीकरण। कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको dy/dx निकाल लेना है। तो इसका dy/dx कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 2x + 10, 5 × 10 y dy/dx = 0। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर dy/dx क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और यहाँ हमारे पास है y। तो x के रिस्पेक्ट में करने के लिए हमें यहाँ पर dy/dx करना पड़ेगा। सेम चीज़ है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर dy/dx लिख लेंगे। तो उसके बाद हमने किया, तो यहाँ से dy/dx क्या निकलेगा, ये आ जाएगा इस साइड राइट साइड -2x अपॉन, ये अपॉन में जाएगा 10y, तो ये कटेगा -5x/y, सॉरी 1/5y, तो -x/5y। अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3,1 पे हमें क्या निकालना है, स्पर्शिका समीकरण। तो हमें स्लोप भी 3,1 पे चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है 3 और y की 1, तो 5 -3/5 हमारा dy/dx आ गया। तो हमारे पास dy/dx आ गया, x1 y1 है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे। टेंजेंट का क्या होता है, y - y1 = dy/dx उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x - x1। तो लिख लो y - y1, y1 क्या है हमारे पास 1, और dy/dx -3/5 x - x1, x1 क्या है हमारे पास 3 है, हाँ 3 है। तो कर लो इसे सॉल्व, 5 - 5 = ये अंदर जाएगा 3x + 9, या आ जाएगा 3x + 5y, इसे यहाँ लागोगे माइनस, या इसे यहाँ लागोगे तो प्लस का 14। यही आया है, देख लेते हैं, यही आया है। मैं दिखा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए दोस्तों 3x + 5y -14 = 0। इसी प्रकार अभिलंब के लिए क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, क्योंकि वहाँ क्या होता है -1/dy/dx। तो माइनस करोगे तो माइनस हट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो सेम फार्मूला है, सेम चीज़ अप्लाई कर दोगे, बस 6 मार्क्स आ गए आपके यहाँ से, 6 और 2 8 मार्क्स तो ऐसे ही कर लिया आपने। तो मैं बात बता दूँ दोस्तों, आपको क्वेश्चंस जो है बहुत ईजी आने वाले हैं, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है, मज़े से जाओ पेपर दो, उसके बाद बताओ कि सर क्या हुआ क्या नहीं, कमेंट करके बता देना आप लोग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके, तो वो आप बता दीजिएगा। तो उसके बाद जो है हम चलते हैं लास्ट चैप्टर, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। कुछ नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ना क्या है इसमें और करना क्या है, बेसिकली वो चीज़ बता देता हूँ। तो क्या है दोस्तों इसमें, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा आपका इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपने बेसिकली निकालना है डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। हम सीधे क्या, इसमें एक आपने के पास टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट में क्या करना पड़ता है दोस्तों आपको, dy/dx क्या होता है टर्निंग पॉइंट पे 0। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कि टर्निंग पॉइंट पे dy/dx क्या होता है 0 होता है। तो टर्निंग पॉइंट पे हमारा क्या होता है dy/dx 0। तो इस पे क्या होगा x3, ये टर्निंग पॉइंट याद करना है तो dy/dx 0 रखना पड़ेगा, तब हमारी x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा से किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम देखते हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, इतना लिखना टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। बस लास्ट चैप्टर है, थोड़ा धैर्य रखिए दोस्तों, और पूरा चैप्टर जो है हमने जान लिया है कि कहाँ से क्या पढ़े। और आपके पास अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज है 28 से आपके पास 28, 29, 30, आपके पास 31 और 1, मतलब 3 से 4 दिन है। 3 से 4 दिन में जितना मैंने बोला ना, उसका आप अगर 70% भी आप कवर करके जाते हो तो 70 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो बहुत हैं जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ा है वो भी अगर इन्हें करके जाएं तो 90+ मार्क्स आपके ज़्यादा चांस है आने के। तो डरना कुछ नहीं है। बहुत बच्चे डर रहे हैं कि सर हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, पढ़ना आपको यही है, आना इसी बुक से, आने एग्जाम्पल ही है, आने आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही है। तो आप देख लो, आपको इतना पता भी है कि पढ़ना क्या है।
तो अगर आप सही से क्या है आपका क्वेश्चन पेपर को सही से हैंडल करना है, आपके पास चॉइसेस हैं। जैसे 12 फर्स्ट 10 क्वेश्चन करने हैं तो आपको 10 क्वेश्चन छाटने हैं जो आपको आते हैं, फिर 5 क्वेश्चन छाटने हैं, फिर 5 क्वेश्चन छाटने हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं ज़्यादा, तो आपको छाट के करना है कि मुझे जो 100% आता है जिसमें मैं कर सकता हूँ वो आपको करना ही है। तो चलिए आप अपने हिसाब से वहाँ चॉइस कर लेना, लेकिन हम इस पे चल लेते हैं कि हमें जो मैक्सिमम मिनिमम है उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम चलिए करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए हमें y बराबर एक्स क्यूब ये चीज़ है जो भी है, उच्चिष्ट मैक्सिमा और मिनिमा बिंदु ज्ञात करना है और उनके मान भी। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको डेफिनेट डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका dy/dx निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा 3x² - 12x + 9। ये आपका निकला dy/dx। अब इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 3x² - 12x + 9 = 0 करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x और y की वैल्यू आप जैसे ही निकालोगे, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। यहाँ आई है x की वैल्यू क्या -2 और x की वैल्यू आई है 4/3। तो इन दोनों पर क्या हो सकता है, वो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हो सकता है। कितना होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हो सकता है। लेकिन किस पॉइंट पे हमें उच्चिष्ट है, किस पॉइंट पे निम्निष्ठ है वो नहीं पता। इसके लिए आपको डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। तो डबल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा दोस्तों क्या 3 × 6x - 12। ये आपका डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, वो है अगर d² y/dx² < 0, ये आपका <0, ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे <0 आएगा तो ये हो गया मैक्सिमा। और अगर ये d² y/dx² > 0 तो ये हो जाएगा मिनिमा। बस ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर डबल डिफ्रेंशिएशन इज़ <0 माइनस में है तो वो हो जाएगा मैक्सिमा, और डबल डिफ्रेंशिएशन इज़ > 0 वो हो जाएगा मिनिमा। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करना है एक बार और बता देता हूँ, dy/dx निकालना है, पॉइंट निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। dy/dx को = 0 करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर निकले डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डबल डिफ्रेंशिएशन में फैक्टर पुट करने हैं, अगर <0 आता है मैक्सिमा और > 0 आता है तो मिनिमा। बस, और आपसे अगर मान पूछ लें तो इन वैल्यू को आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, वहाँ से आपके मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही है। और इसमें एक दो क्वेश्चन जो इस टाइप के पूछे जाते हैं इन्हें आप कर लेना। ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप कर लेना। कुछ नहीं है, डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। देखो इसमें क्या किया, डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया, फिर dy/dx 0 कर लिया, इसके बाद क्या कर लिया, डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया, इज < 0 तो ये उच्चिष्ट होगा। बस कुछ नहीं है, आपको ये घिचपिच लग रही है, कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएशन निकाला है। ऐसे ही हम आगे भी चल लेते हैं इनमें। ये बेसिकली दोस्तों आपको करके जाने हैं, इन्हें रट के जाओ, आप रट दो इन्हें बिल्कुल, क्योंकि ये आने ही आने हैं। एक तो आएगा ही इसमें से, ये एक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन में से आपको रट के जाना है। रट के तो नहीं दोस्तों, अगर जिसके दिमाग में नहीं घुसता उसको तो रटना ही है, जिसके दिमाग में घुस जाता है उसे मैं बता देता हूँ करना क्या है। dy/dx निकाला r के रिस्पेक्ट में, 0 किया, वैल्यू निकालिया, डबल डिफ्रेंशिएशन < 0 तो उच्चतम होगा, वैल्यू पुट कर दिया। बस आपको क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना, वो है d² y/dx² इज < 0 आएगा उच्चिष्ट, > 0 आएगा तो निम्निष्ठ। बस दो ही चीज़ें हैं, क्लियर। तो दोस्तों हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब करना आपको है, बट मैं आपको एक चीज़ क्वेश्चन पेपर से भी बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि वो है नहीं है इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। थोड़ा और वीडियो 10 मिनट 5 मिनट और बड़ी हो जाएगी तो देख लीजिए, कुछ नहीं, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, NCR NPR से n का क्या हो जाएगा 35, I135 की वैल्यू पूछिए, क्या हो जाएगा I⁴ करोगे, जितना गुणा आएगा वो कर लोगे। घात समुच्चय पूछा है, हो जाएगा 2n4 हो जाएगा, लेकिन हमें पूछा है क्या है 2 1, 2 2 ये हो जाएंगे। फिर ये हो जाएगा 4, संगत को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, x = आ जाएगा। साइन a - b का फॉर्मूला, फंक्शन से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, टेक्नोमेट्री से, डिटर्मिनेंट से मान पूछा है,
डिफ्रेंशिएशन से, और ये देखो टेंजेंट नॉर्मल से। कुछ नहीं है दोस्तों, 12 में से 10 मार्क्स आपके ऐसे ही आ जाएंगे, 20 मार्क्स तो सबको लाने हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे बताता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ हमें कोफिशिएंट पूछा है द्विपद से, हो सकता है इस बार क्या पूछ दे, इंडिटर्मिनेंट पूछ दे, आपसे स्वतंत्र पद, या क्या पूछ दे, मध्य पद। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट से एक क्वेश्चन आ गया आपका। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आ गया, एक समुच्चय से आ गया, डिफरेंशिएशन से आ गया, टेक्नोमेट्री से आ गया, और डे मोइवर थ्योरम से आ गया। कुछ नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स लगाने हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग दोस्तों लगा के जाओ, बस इतना मैं बोलता हूँ कि आपके नंबर 60% से ऊपर आ जाएंगे, जिसने कुछ भी नहीं किया अभी तक, कुछ भी नहीं। 3 दिन में या 4 दिन में जो है आपके 60% मार्क आ जाएंगे अगर आप इसे करके जाते हो तो। आप ये देखिए, क्रैमर्स रूल, वर्गमूल, ए इनवर्स, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, डिफरेंशिएशन जो अभी बताया, और ये देखिए जो अभी लास्ट में बताया है कि ये चीज़ें हैं, और इसमें न्यूनतम क्षेत्रफल। तो न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए क्या होना चाहिए आपका, d² अपॉन dx² इज लेस देन 0, जो आपसे पूछा है, दिख नहीं रहा होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। न्यूनतम बोल दिया तो d² अपॉन dx² इज लेस देन 0 होना चाहिए। तो कंप्लीट समझ चुके होगे दोस्तों आपको पढ़ना क्या है। एक थोड़ा बहुत लंबी बनी है वीडियो, देखने में दिक्कत है तो देख लीजिए, जो भी है आप, लास्ट है, एंडिंग है, और मिलते हैं आपको कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। और इसका जो है दोस्तों 1 तारीख को आपको पेपर होना है, तो 1 तारीख को ही हम इसका जो है आंसर शीट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप चेक कर लेना कि आपका जो आंसर है वो सही है नहीं है, आपका लेवल क्या आया है पेपर का, वो मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो के ज़रिए। 1 तारीख को ही आपको प्रोवाइड हो जाएगी वो वीडियो। तो तब तक दोस्तों 3-4 दिन है, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको बता दिया है, जो आपको पढ़ना है वो चीज़ आप पढ़ लीजिए, और मिलते हैं आपको जल्द ही किसी नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। और तब तक आप पढ़िए दोस्तों, बता दिया है क्या क्या पढ़ना है, और एग्जाम्पल्स आपको कर लेने हैं। और बताइए फिर कमेंट करके बताना आप कि क्या होता है, पेपर में कैसा आया था पेपर, और कहाँ कहाँ से पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपको 1 तारीख को, आपके जो है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो तब तक आप पढ़ो दोस्तों, 3-4 दिन है मैथ के लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।